वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। चलिए लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है बार्स ऑफ कंपोजिट सेक्शंस। सबसे पहले जानते हैं कि कंपोजिट सेक्शंस होते क्या है। कंपोजिट सेक्शंस ऐसे मेंबर्स होते हैं जो दो या ज़्यादा मटेरियल से उनका क्रॉस सेक्शन बना होता है। हालांकि उनका क्रॉस सेक्शन दो या ज़्यादा मटेरियल से बना होता है, फिर भी वो एज अ सिंगल यूनिट की तरह ही डिफॉर्म होते हैं यानी इलोंगेट और कॉम्प्रेस वो एक ही यूनिट की तरह होते हैं। जिसका मतलब ये है कि उसमें डिफॉर्मेशन जो होगा दोनों मटेरियल में वो एक समान होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ डायग्राम्स निकाल के रखी है कंपोजिट सेक्शंस की। ये दो तीन टाइप के कंपोजिट सेक्शंस हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला जो है, इसमें ये एक कॉलम है, ये दो मटेरियल से बना है, मटेरियल 1 मटेरियल 2, और उसको हमने एक टेंसाइल लोड एक्ट हो रहा है इस पे। तो जब ये एलोंगेट होगा, क्योंकि टेंसाइल फोर्स है ऑब्वियसली, तो एलोंगेट होगा तो वो एज अ सिंगल यूनिट एलोंगेट होगा। उसका मतलब ये है कि इसमें जो डिफॉर्मेशन होगी वो इस मटेरियल 1 में जितनी डिफॉर्मेशन होगी उतनी ही मटेरियल 2 में डिफॉर्मेशन होगी। एक कंक्रीट कॉलम है, इसमें हमने रीइंफोर्समेंट किया है स्टील रॉड से। जैसे कि आपने घर बनाते समय देखा होगा कि हम क्या करते हैं, कॉलम बनाने के वक्त कंक्रीट का कॉलम होता है लेकिन उसको हम रीइंफोर्स करते हैं। रीइंफोर्समेंट इसलिए होती है कि उसकी मजबूती बनी रहे और बढ़े। तो जैसे कि एक कंक्रीट कॉलम है और उसमें ये स्टील का रीइंफोर्समेंट किया है, तो इसे ही कहते हैं कंपोजिट या कंपाउंड सेक्शंस। तो इसकी कंडीशंस है, जैसे अभी समझ लीजिए ये एक कॉलम है जो दो मटेरियल से बना है, यानी कि ये कंपोजिट कॉलम है। तो इसमें क्या होगा, हालांकि लोड एक ही लगाया है पर लोड शेयर करेंगे ये दोनों मटेरियल्स। तो इसकी कंडीशंस ये है, लोड शेयर्ड बाय मटेरियल 1 by 1 plus load shared by material 2, ये होता है टोटल लोड। यानी P1 जो ये मटेरियल शेयर कर रहा है प्लस P2 जो कि सेकंड मटेरियल शेयर कर रहा है, इन दोनों का मिला के टोटल लोड P बनेगा। ये फर्स्ट कंडीशन हुई। और सेकंड कंडीशन ये है कि दोनों का डिफॉर्मेशन सेम होगा, यानी डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2। अभी डेल्टा L1 क्या होता है, PL1 अपॉन A1 E1। वैसे ही डेल्टा L2 क्या होगा, P2L2 डिवाइडेड बाय A2 E2। अभी इसमें देखिए इन दोनों की लेंथ सेम है, ये जो है ये लेंथ सेम है, तो ये L2 L1 कट जाएगा, बचेगा क्या, P1 A1 E1 और P2 A2 E2। अभी लोड बाय एरिया क्या होता है, स्ट्रेस। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा 1 बाय E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाय E2। और अगर हमें इस मटेरियल का स्ट्रेस निकालना है तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर सिग्मा 1 इज इक्वल टू E1, ये E ऊपर चला जाएगा, E1 बाय E2 इंटू सिग्मा 2।
तो इसी प्रकार हम स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2। इन दो इक्वेशंस की मदद लेके हम बार्स ऑफ कंपोजिट सेक्शंस के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा, जो E1 बाय E2 है, E1 बाय E2 यहाँ जैसे आया है, इसको हम मॉड्यूलर रेशो कहते हैं। रेशो, ये दो इक्वेशंस हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम बहुत काम आएंगे, तो इसको याद करिएगा आप। फिर से एक बार बता दूं, बार्स ऑफ कंपोजिट सेक्शंस क्या होते हैं। ये ऐसे मेंबर्स रहते हैं जो दो या अधिक मटेरियल से बनते हैं और इस प्रकार बनते हैं कि दोनों में डिफॉर्मेशन सेम होता है। दोनों में डिफॉर्मेशन सेम होता है और जो वेट रहता है, ये दोनों जो लोड होता है, सॉरी वेट नहीं, जो लोड होता है वो ये दोनों शेयर करते हैं। जैसे मटेरियल 1 का लोड ये हो गया P1, मटेरियल 2 का लोड हो गया ये P2, तो इन दोनों के एडिशन करेंगे तो टोटल वेट हमारा आएगा। वैसे ही दूसरी कंडीशन है कि इन दोनों में डिफॉर्मेशन सेम होगी, यानी दोनों एक ही वैल्यू से डिफॉर्म होंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलेंगे और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।